कौन कौन सी गति से आकर के तीर्थंकर बनते हैं, ये विचार करो। ये तो तीर्थंकर किस किस गति से आकर के जीव बन सकता है, आप सोच नहीं सकते कि वाह वहाँ से आकर के तीर्थंकर बन सकता है। बोलो वाह, वहाँ से आके तीर्थंकर बन सकता है। यही तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी सूक्ष्मता, विशेषता, गूढ़ता और रहस्य यही है। वहाँ से आकर के तीर्थंकर बन सकता, क्या बोलो, वहाँ से जो अभी तीर्थंकर प्रगति जिसके उदय में नहीं आई, जो अभी नरक में बिल बिला रहा है, बोलो जो नरक के बिलों में, बोलो जो नरक के बिलों में बिल बिला रहा है, एक एक चावल के दाने को तड़प रहा है, एक एक दाने के लिए तड़प रहा है, एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है, और उसकी प्रतिमा के सामने तुम जाकर के कहते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति। उसके सामने तुम जाके कहते जन्म जरा मृत्यु, क्योंकि भूतकालीन तीर्थंकर, बोलो बोलो भूतकालीन तीर्थंकर, वर्तमानकालीन तीर्थंकर, भविष्यकालीन तीर्थंकर। तुम एक नारकी की पूजा कर रहे हो, किसकी पूजा, एक नारकी की पूजा कर रहे। या मुनि को मुनि मानने के लिए तैयार नहीं हो, मुनि को मुनि मान करके हम नहीं मानते इन मुनिराज के लिए, बोलो हम नहीं मानते, हम नहीं करते इन मुनिराज को नमोस्तु, है ना, हम नहीं करते इनकी पूजा, हम नहीं करते इनकी आराधना, हम नहीं लगाते इनको चौका, हम नहीं लगाते इनको, खबर पड़ रही कि नहीं, हम तो सोच समझ के चौका लगाते हैं, हमारे मन को अनुकूल मारा जाएंगे तो ही हम चौका लगाएंगे। तो ऐसे भैया ध्यान रख करके चलना कि ऐसे जो क्या है कि इस प्रकार से क्या है, तीर्थंकर भगवान की के लिए दिया कि जो नरक में अभी एक जीव है ना, नरक में एक जीव है, तो नरक में जो जीव पड़ा हुआ है, नरक में जो जीव पड़ा हुआ है उसकी तुम क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे। किसकी पूजा कर रहे, आप कहेंगे नारकी की पूजा में कैसे कर सकता हूँ, नारकी की पूजा में कैसे कर सकता, तुम नारकी की सरासर, तुम नारकी की पूजा है, जब वो तीर्थंकर बनेगा तब बनेगा, बोलो जब वो तीर्थंकर बनेगा तब बनेगा। लेकिन अभी तुम जैसे मान ले रावण का जीव है तो तृतीय नरक में पड़ा हुआ है और भविष्यत काल में उसको तीर्थंकर बनना है। दीपायन मुनिराज का जीव नरक में पड़ा हुआ है, आने वाले समय में उसको तीर्थंकर बनना है। सात्विकी नाम का रुद्र नरक में पड़ा हुआ है, उसको तीर्थंकर बनना है, और अभी से त्रिकाल 24 में उसकी प्रतिमा विराजमान करा दी गई है। आप ही देखो आरजी में त्रिकाल 24 है, द्रोणागिरी में त्रिकाल 24 है, सम्मेद शिखर जी में त्रिकाल 24 है, पपोरा जी में त्रिकाल 24 है, जहां पर तीनों कालों की 24 बनी हुई है। और उनकी हम क्या करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, और ऐसे उनकी पूजा करके हम आराधना करते हैं, और वो कर्म से युक्त है, और हम उनकी क्या करते हैं, हम उनकी अभी पूजा कर रहे हैं, चूंकि उन्हें तीर्थंकर बनना है, बोलो तीर्थंकर बनना है, और हम की क्या करने लगे, उनकी पूजा। अब हम आपके लिए आपको एक दृष्टांत दे रहे, कोई व्यक्ति है, कोई ब्रह्मचारी है, और कोई ब्रह्मचारी है, आज कितना फरवरी है, आज कितने फरवरी है, 24 फरवरी है। मान लीजिए किसी की 5 मार्च को मुनि दीक्षा होना है, फाइनल हो गया क्या, बोलो किसी की 5 मार्च को मुनि दीक्षा होना है, वो 24 मार्च को ब्रह्मचारी है, क्या है, 24 मार्च को ब्रह्मचारी, 24 फरवरी को ब्रह्मचारी है, और 5 मार्च को उसकी क्या होना है, मुनि दीक्षा होना है। तो क्या तुम उसके अष्टद्रव्य से पूजा करोगे क्या, क्यों नहीं करोगे पूजा, अरे तो बनने का फाइनल तो हो गया, डिक्लेयर तो हो गई कि वो व्यक्ति आप तीर्थंकर की पूजा कर रहे। मान ली दीपायन मुनिराज को 19वें नंबर का अनिवर्तक नाम का तीर्थंकर उनको बनना है, और सात्विकी नाम के रुद्र को अंतिम तीर्थंकर बनना है। अब उनको तीर्थंकर बनना है, श्री कृष्ण को निर्मल नाम का 16वां तीर्थंकर उनको बनना है। तो आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए पूजा कर रहे हैं कि उनको तीर्थंकर बनने का तय हो गया है। क्या हो गया है, वो तय हो गया, वो तीर्थंकर बनेंगे।
तीर्थंकर जब बनेंगे, तीर्थंकर प्रगति का उदय मनुष्य गति में और 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रगति का उदय होता है। आप उनकी तो पूजा कर रहे हैं नरक में जो पड़ा हुआ है, और जो ब्रह्मचारी 24 तारीख को ब्रह्मचारी है और 5 मार्च को उसको मुनि बनना है, तुम उसको नमोस्तु भी नहीं कहते, यही कहते भैया। बोलो भैया जय जिनेन्द्र, बोलो बहन जी। रख दो डब्बा, कोई नहीं ले जाएगा आपका डब्बा, कोई चोरी करने नहीं आता है तुम्हारे डब्बा ढक्कन की। चांदी की प्लेट कहाँ गई, चांदी की प्लेट कहाँ गई, चांदी की प्लेट कहाँ गई, भैया जी तो नहीं उठा ले गए, दीदी तो नहीं ले गई, महाराज जी तो कमंडल में धर के नहीं ले गए। तुम्हारे घर में कोई चोरी करने नहीं आता है, कोई नहीं ले जाएगा। जिसको इतने सारे विकल्प हो चांदी सोना का, उन्हें लाना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छे मिट्टी के बर्तनों में दो, जिससे तुम्हारे मन में त्यागी वृत्तियों के मन प्रति डाउट आ जाए कि ये चोरी तो नहीं कर ले गए, प्लेट तो नहीं उठा ले गए, हमारे त्यागी वृत्तियों के मन में शंका आ जाए। ऐसे चांदी के बर्तनों में आग लगा देना चाहिए। ऐसे चांदी के ऐसे बर्तन कोई तुम्हारे घर में हार करने आता, चोरी करने नहीं आता। इतना कोई गिरा नहीं होता कि त्यागी वृत्ति तुम्हारी प्लेट खोस करके ले जाए। इतना अपने मन में हमें क्या होना चाहिए, निसंक होना चाहिए बिल्कुल। हमें क्या, तो भैया ध्यान रख के चलना। ये डब्बा ढक्कन नीचे रख दो, बोलो आनंद से। तीर्थंकर प्रगति का उदय, क्या तीर्थंकर प्रगति का उदय कहाँ आता है? तीर्थंकर प्रगति का उदय, तीर्थंकर प्रगति का उदय जो है वह 13वें गुण स्थान में आता है। तीर्थंकर प्रगति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है। और बंद कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान में। बोलो बंद कहाँ होता है? बोलो बंद कहाँ होता है? बंद चौथे गुण स्थान में होता है और उदय 13वें गुण स्थान मनुष्य गति में ही उदय में आता। वो नरक में पड़ा हुआ है, बोलो वो नरक में पड़ा, और यहाँ तुम उसकी क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे। वहाँ एक ब्रह्मचारी को तुम क्या कह रहे हो? जय जिनेन्द्र। अरे वो 24 तारीख को, 24 फरवरी को ब्रह्मचारी है और 5 मार्च को मुनि बनने वाला। करो नमोस्तु उसको माथा टेक करके। नहीं, क्यों? अरे बनने वाले मुनि को तुम क्या मुनि मानोगे? बोलो बनने वाले मुनि को तुम क्या मुनि मानोगे? जब तुम्हारे सामने मुनि को तुम मुनि नहीं मान पा रहे हो, तो बनने वाले मुनि को। हमारा जैन दर्शन तो ये कहता है कि प्रतिमा की पूजा तो होती ही है, लेकिन जिस पत्थर से प्रतिमा बनना है, तो प्रतिमा बनने से पहले उस पत्थर की पूजा होती है ना। जो पत्थर की प्रतिमा बनना है, जब उसका पहली छेनी लगती है भगवान बनने के लिए, तो पहले उस पत्थर की क्या होती है? खबर रखना। ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है। आप तो भगवान की पूजा करने का उल्लेख करते। अरे जिस पत्थर के अंदर भगवान बनने का तय हो गया है, उस पत्थर का भी पहले क्या होता है? पूजन होता है। और उस पत्थर की पूजा हो जाने के बाद फिर उसमें क्या बनता है? फिर उसके लिए पत्थर के लिए पूजा जाता है। तुम्हें कहते तीर्थंकर की पूजा होती। तीर्थंकर बनने के पहले वो तीर्थंकर बन गया है, भली वो नरक में रहता है, लेकिन उसकी विशिष्ट व्यवस्था 6 महीने की आयु शेष रहने पर उसे कोट के अंदर बंद कर दिया जाता। कोई दूसरा नारकी उन पर प्रहार नहीं कर पाता। तीर्थंकर भगवान की महिमा है। हम नरक में रहने वाले नारकियों की पूजा करते, हम नारकी की पूजा नहीं कर रहे। उसके अंदर भगवान बनने का तय हो गया है कि वो तीर्थंकर बनेगा ही बनेगा। तीर्थंकर हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। हर आदमी के अंदर पाप करने की शक्ति है और हर आदमी के अंदर पुण्य करने की शक्ति है। हर आदमी के अंदर पुण्यात्मा बनने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। एक साथ सबकी भगवान बनने की शक्ति प्रकट। एक साथ सब चोर नहीं होते। बोलो एक साथ, बोलो ना एक साथ सब, हाथ उठाओ। एक साथ सब चोर नहीं होते। जोर से बोलो, एक साथ सब चोर नहीं होते। तो एक साथ सब दानी भी नहीं होते हैं। जिस समय कोई व्यक्ति दान दे रहा होता है, उस समय कोई चोरी कर रहा होता है। क्या बोलो? जिस समय कोई दान दे रहा होता है, उसी समय कोई चोरी कर रहा होता।
जिस समय कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का नियम लेता है, उसी समय कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य धर्म का भंग करने वाला, कुशील सेवन करने वाला होता है ना। कोई व्यक्ति उपवास, जिस समय कोई व्यक्ति उपवास ले रहा है, उसी समय कोई व्यक्ति भोजन करने वाला होता है ना। किसी समय कोई जीव की रक्षा करने वाला होता है, उसी समय कोई किसी जीव की हिंसा करने वाला होता है। जितने पाप होते हैं वो दुनिया में रोज होते हैं। क्या? जितने भी पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मिथ्या, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, जितने भी पाप दुनिया में हैं वो सब प्रतिदिन एक साथ होते हैं। और जितने भी धर्म दुनिया में है वो सब एक साथ पूरे क्या होते हैं? एक साथ पूरे धर्म होते हैं। किसी ने आज नमक का त्याग किया, बोलो किसी ने आज नमक का त्याग किया, तो कोई 2.5 दीप के अंदर ऐसे मुनिराज होंगे जिन्होंने 6 रस का भी त्याग किया होगा। किसी ने शक्कर का त्याग किया होगा, किसी ने तेल का त्याग किया होगा। कोई ऐसे भी होंगे जिनका आज उपवास होगा, कोई ऐसे भी होंगे जिनका आज उपवास होगा। कोई ऐसे भी महामुनिराज होंगे जिनका आज बेला भी होगा। ऐसे भी होंगे जिनके आज बेला का पारना होगा। कोई ऐसे भी होंगे जिनका, बोलो ना, जिनका तेला होगा। और ऐसे होंगे जिनका तेला का आज पारना होगा, है ना। ऐसे भी होंगे जिनका आज चोला होगा, पचोला होगा, छकोला होगा। किसी का 13वां उपवास होगा, किसी का 14वां उपवास होगा, तो किसी का सह निष्कृत व्रत का आज पारना हो रहा होगा। जितने धर्म जगत में है वो एनी टाइम, हर समय पूरे धर्म होते हैं। उन धर्मों में कोई कमी नहीं आती। एनी टाइम पूरे धर्म होते हैं। 2.5 दीप की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? 2.5 दीप की अपेक्षा से। तुम कहो हमारा चौका नहीं लगा, बोलो हमारा, आज तुम्हारा चौका नहीं लगा, तो किसी के घर पर तो आज कोई चौका लगा होगा, किसी का चौका लगा होगा। ऐसा नहीं हो सकता 2.5 दीप में कि किसी के घर में चौका ना लगा हो। किसी ना किसी के घर में चौका लगा होगा, किसी का आहार हो रहा होगा, है ना। कोई सामय कर रहे होंगे, अभी भी कोई नमोकार मंत्र का जाप कर रहा होगा। इसी टाइम अभी कहीं स्वाध्याय चल रहा होगा, अभी इसी टाइम किसी मुनिराज का प्रतिक्रमण चल रहा होगा, कोई भक्तियां कर रहे होंगे। एनी टाइम सारे धर्म होते हैं, कोई धर्म रहता नहीं है। तीर्थंकर बनने ऐसे नहीं बन जाते हैं कि भावना भाई और तीर्थंकर बन गए। बोलो भावना भाई और तुम इंसान तो बन नहीं पाए, तीर्थंकर। बोलो विवेक जी, इंसान तो ऐसे विजय नहीं मिलती है। विवेक से काम करोगे तब विजय की प्राप्ति होगी। बोलो विवेक से काम करोगे तो विजय मिलेगी। विवेक सबसे बड़ा धर्म है। जहां विवेक नहीं है वहां पर, है ना, भगवान बनना। बोलो भगवान, हाथ उठाओ ना, भगवान बनना। माला लेके सटकाती रहो, भगवान बनना। बोलो तो दम नहीं लगाओगे तो दम निकल जाएगी। कहीं ना कहीं तो दम लगाना पड़ेगी। लोग डर रहे, कोरोना है महाराज जी, और बोलते बोलोगे तो कोरोना भी निकल के चला जाएगा। मौन रहोगे तो वो अंदर ही अंदर। अब मालूम कोरोना किसको हो रहा मालूम? जो लॉकडाउन में 8 महीना 6 महीना बिल्कुल कमरे में पैक रहे, उनकी स्टेमिना क्या हो गई? खत्म हो गई। अब वो बाहर निकल रहा है तो बाहर का मौसम उनको क्या नहीं हो रहा है? सूट नहीं हो रहा, और उनको जल्दी से क्या हो रहा है? कोरोना हो रहा। हम तो भरे कोरोना में गलियों में घूमते रहे, चौराहों पर घूमते रहे, और हमारा शरीर कोरोना का आदी हो गया, कोरोना का बाप हो गया हमारा शरीर। भैया ध्यान रख करके चलो कि तीर्थंकर भगवान बनना। बोलो पंडित साहब भगवान बनना। हाँ क्या बनना ही है? बोलो भगवान बनना। हाथ उठा, बोलो भगवान बनना। इंसान तो बन नहीं पाए, है ना। भगवान बन के सबको उपदेश क्या दे पाओगे? एक जनों को 2 तो रोटी नहीं दे पाए, 200 शब्द क्या सुना पाओगे? एक भिखारी दरवाजे पर सवेरे से आया, 2 रोटी दे दो, बासी रोटी पड़ी तो भी बोलती आगे वाले घर में जाओ, वहां मालपुआ मिलेगा। तू रोटी नहीं दे पाए, वो मालपुआ। बोलो तू
तू रोटी नहीं दे पाया, बाजू वाले चले जाओ पुड़ी देगा, पुड़ी वाले ने आगे सरकाया वो पराठा देगा, पराठे वाले ने आगे सरकाया वो इडली देगा, वो डोसा देगा। अरे तू तो रोटी नहीं दे पाया और बाजू वाले से क्या कर रहा है? जो व्यक्ति किसी को 2 रोटी देने की योग्यता नहीं रखता वो सबको धर्म का उपदेश क्या देगा? क्या क्या दान देगा? वो हर व्यक्ति की क्या क्या सब सुखी हो, बोलो सब, ऐसा हाथ उठाओ पहले, सब सुखी हो। भगवान सब सुखी हो। घर वाले सुखी है कि नहीं? पहले जब घर के आदमियों को तुम सुखी नहीं कर पाए, एक पत्नी कब से कह रही साड़ी ला दो, साड़ी ला दो, ला देंगी ला देंगी ला देंगी ला देंगी, अभी थोड़ा टाइम अभी कम है, ला देंगे। कब से पत्नी कह रही है पंखा सुधरवा दो, अभी कौन गर्मी है, सुधरवा देंगे। जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदने को बैठे। बच्चे कब से कह रहे पापा बाजार घुमाने चलो, बाजार घुमाने चलो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 4 लोगों को तो तुम क्या नहीं कर पाए? 3 लोगों को तुम खुश नहीं कर पाए। 3 लोगों के जीवों को तुम क्या खुश? तुम नहीं रह सकते 2 लोगों के साथ और बनना चाहते हो 3 लोग के। बोलो तुम नहीं रह सकते 3 लोगों के, जोर से बोलो, तुम रह नहीं सकते तुम 3 लोगों के साथ और बनना चाहते हो 3 लोग के ना। 3 डग जगह नहीं छोड़ते, 3 लोग की 3 डग जगह नहीं छूटती है तुमसे, और तुम 3 लोग के अधिपति बनना, 3 लोग के तुम अधिपति बनना चाहते हो, है ना। तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर 24 ही होते हैं। क्या? तीर्थंकर 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में, कितने? 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल में ओनली 24 तीर्थंकर ही होते हैं। इससे ज्यादा तीर्थंकर नहीं होते। लेकिन किंकर तो हर घर में मिल जाएगा, किंकर तो नौकर चाकर हर घर में मिल जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर तो 24 होते। 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल में भरत क्षेत्र में 24, ऐरावत क्षेत्र में 24, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं। अगर कोई बड़ा शहर हो, बड़ा गांव हो, अगर मान लीजिए आपका गांव है और इस जिनालय में मुनि संघ ठहरा हुआ है, 5-4 मुनिराज, है ना, त्यागी वृत्ति है, और उस मंदिर में भी 4-6 महाराज आए, एक आध संघ और आ जाए, अलग अलग स्थानों पर 4 संघ ठहरे हो, तो समाज परेशान हो जाती। इतने सारे महाराज जी आ गए एक साथ, इतने सारे महाराज जी आ गए, अठे जाऊं के बट्ठे जाऊं के बट्ठे जाऊं के कट्ठे जाऊं कहीं करूं, इतने महाराज जी आ गए। आप सोचो एक साथ 170 तीर्थंकर हुए। कितने? एक साथ 170 तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर भगवान के कार्यकाल में? कौन से तीर्थंकर भगवान के कार्यकाल में? अजितनाथ भगवान के कार्यकाल में। कौन से भगवान के कार्यकाल में? अजितनाथ भगवान के कार्यकाल में